गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के कुछ सर्किट सोल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ सोल्व करेंगे। और देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है बिल्कुल वैसे ही सोल्व होंगी जैसी आपने कैपेसिटर के केस में सोल्व की थी, वैसे ही। अगर आपने वहाँ कैपेसिटर का सर्किट सोल्व करना सीख लिया है तो यहाँ रेजिस्टेंस भी बहुत ईजी रहेगा, यहाँ भी आप बहुत ईजीली सीख पाएंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम कल बात कर ही चुके थे। बाकी सब चीज़ें यहाँ सेम रहेंगी। कैसे हमें पता करना है कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, कैसे हमें पता करना है रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये सब बातें वैसे ही है जैसे हमने कैपेसिटर का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व किया था और वहाँ पता लगाया था कि कैपेसिटर सीरीज़ में कब है और पैरेलल में कब है। सो आज हम रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और ये स्मार्ट बोर्ड पे हैं, फर्स्ट टाइम है। सो कुछ मिस्टेक हो तो आप इग्नोर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और इसमें ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं और इनको कुछ इस तरह से कंबाइन किया हुआ है। कुछ इस तरह से है ये हमारे पास, और एक रेजिस्टेंस ये है। इसमें कहता है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका नाम ए, बी, डी, सी, ई कुछ इस तरह से हमारे पास है। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और कहाँ निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बिटवीन C and E। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन C and E। C और E के बीच हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सब रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम के हैं। सब रेजिस्टेंस जो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब 5 ओम के 10 ओम के हैं। देखिए, सो अब R इक्विवेलेंट निकालना है C और E के बीच में। इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट C रहेगा और एंडिंग पॉइंट E रहेगा। अब C से E तक पहुँचने में हमारे पास आप रास्ते देखिए कितने हैं। पहले इसी से हम पता लगाएंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि जिस रास्ते पे हम चले उस रास्ते पे कितने रेजिस्टेंस आएंगे। वो तो सीरीज़ में बनेंगे, बाकी जो होंगे वो पैरेलल में। सो यहाँ पे आप देखिए, आप C से चलेंगे, C से चलेंगे B पे पहुँचेंगे। जैसे ही आप B पे पहुँचेंगे, यहाँ आपके पास 2 रास्ते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जब आप इस रास्ते से जाएंगे सो आप देखिए, इस वाले में ये 10 ओम रेजिस्टेंस आएगा इस रास्ते में। इसका मतलब ये 10 ओम और ये 10 ओम रेजिस्टेंस नहीं आएंगे। कहने का मतलब जब आप इस रास्ते से जाएंगे, इस वाले से, सो इसमें ये 10 ओम के रेजिस्टेंस आएंगे। इसका मतलब ये दोनों 10 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं। लेकिन इस रास्ते में ये नहीं आया और इस रास्ते में ये नहीं आए। इसका मतलब पहले इनका इक्विवेलेंट निकालिए, इन दोनों 10 ओम का। ये हमारे पास बनेगा 10 ओम, तो ये था। इसके साथ में C पे 10 ओम ये था और E पे 10 ओम ये था। ऊपर की तरफ चलेंगे तो इन दोनों को हमने सोल्व कर दिया और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है क्योंकि एक ही रास्ते में आए। तो इनको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये सिंपली हम सम करते हैं। ये 10 कुल मिला के हमें मिला 20। अब ये आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है 20 ओम 10 ओम, ये दोनों हमारे पास पैरेलल में हैं। और पैरेलल में जब सोल्व करेंगे, ये सीरीज़ के लिए था, पैरेलल में जब आप सोल्व करेंगे तो वो बनेगा R1
R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास आएगा। R1 इसका नाम दे दीजिए, R2 इसका नाम दे दीजिए और आप इसको सोल्व करिए। जब सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 20 अपॉन 3 ओम। ये हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू है 20 अपॉन 3 ओम। साथ में इस तरफ एक रेजिस्टेंस था और इसकी वैल्यू है 10 ओम। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, इसकी वैल्यू है 10 ओम। अब C से लेकर E तक कुल मिला के हमारे पास 3 ही रेजिस्टेंस बच गए हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस इसी रास्ते में लाई करेंगे जब आप यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे। अब ये तीनों एक रास्ते में लाई करें, इसका मतलब ये तीनों सीरीज़ में हैं। सो R इक्विवेलेंट इसका आएगा, इन तीनों का सम कर दीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 20 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 और इसके नीचे 3 भी था। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 60 प्लस 20 अपॉन 3, दिस इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 3 ओम। ये इसका आंसर है। सो इस तरह से आप इसको सिंपली इस रास्ते से चल के देख पाएंगे कि कौन सा सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल में है, और इसका आंसर आएगा 80 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और कहता है कि बताइए इसमें भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है और सर्किट दिया हुआ है कुछ। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, साथ में 10 ओम का यहाँ लगा रखा है, ये 10 ओम, ये 15 ओम, ये 20 ओम और इनके बीच में एक ये लगा रखा है, इसकी वैल्यू है 30 ओम। साथ में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगाया और इसकी वैल्यू कहता है 15 ओम। अब फाइंड आउट करिए इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। इसका नाम दे दो A, दोनों रेजिस्टेंस नहीं, इस A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो फिर से आप देखिए, जब आप A से जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। सो इसको निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप देखिए फिर से A से B पे जाने के रास्ते आप देखिए, और यहाँ बहुत से रास्ते हैं। आप A से B डायरेक्ट भी आ सकती हैं यहाँ से, और जब A से B पे आप डायरेक्ट आएंगी तो केवल एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा 15 ओम, बाकी कोई भी रेजिस्टेंस इस 15 ओम के रास्ते में नहीं आया। इसका मतलब ये सब रेजिस्टेंस इस 15 ओम के साथ पैरेलल में हैं। ये बात क्लियर हो गई है कि जो भी ये रेजिस्टेंस बच गए हैं ये सब के सब पैरेलल में हैं इस 15 ओम के साथ। लेकिन अभी से इनका आपस में नहीं पता कि ये खुद भी पैरेलल में है या सीरीज में। इनका कैसे पता लगाएंगे, आप देखिए, अगर आप इस रास्ते से ना जाके सीधे वाले रास्ते से जाएं
तो 20 ओम, और इस पॉइंट पे आते ही प्रॉब्लम आएगी कि फिर से आप देखिए आप इस रास्ते से जाएंगे या इस रास्ते से आएंगे। अगर आप इस रास्ते से आए, यहाँ दो चॉइसेस हैं, आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं और आप सीधे इस रास्ते से भी आ सकते हैं। जब आप इस रास्ते से आएंगे तो ये 30 ओम, और जब इस रास्ते से आएंगे तो ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं और ये दोनों एक ही रास्ते पर लाई किए, इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में। तो इस रास्ते से आएंगे तो दो रेजिस्टेंस, इससे आएंगे तो एक रेजिस्टेंस, ये दोनों के साथ लगेगा। इससे आएंगे तो भी लगेगा, इससे आएंगे तो भी लगेगा। इसका मतलब इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले आपस में इनका झगड़ा सोल्व कर दें कि ये क्या चाहते हैं, फिर हम इसको मिलाएंगे। ये तो दोनों के साथ मिलने को तैयार है और मिलना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसे आप सोल्व करिए, और सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट से आप सोल्व करना शुरू करेंगे। पहले इन दोनों का सोल्व करिए, ये दोनों सीरीज़ में, और सीरीज़ में है तो सिंपली सम करिए, और यहाँ हमारे पास R बनेगा इन दोनों का 15 + 10, दिस इज इक्वल्स टू 25 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया है। कहने का मतलब इन दोनों को हटा के मैं 25 लिख सकता हूँ। सो हमने यहाँ लिखा, इसको जब आप लिखिए, एक रेजिस्टेंस 20 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस हटा के हमने इन दोनों की जगह लगा दिया है 25 ओम, और इसको सीधे कर दो क्योंकि ये वाला इसमें जोड़ दिया है हमने। ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था A। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टेंस भी था 15 ओम, और बीच में ये बच गया है 30 ओम। अब आप चाहे इस रास्ते से आए या आप इस रास्ते से आए, ना 30 इसके रास्ते में आया ना 25 इसके रास्ते में आया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो इसके लिए आप निकालेंगे R पैरेलल इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। R1 की वैल्यू है आपके पास 30, R2 की वैल्यू है 25। सम करेंगे दोनों का 30 + 25, इसे आप सोल्व कर लीजिए। 25 3 = 75 अपॉन 5। इन दोनों को हटा के मैं इतने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। सो यहाँ इतने ओम का जब हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 20 ओम। इन दोनों को आपने हटाया और उसकी जगह लगेगा 750/55। सो ये रेजिस्टेंस हमने 750/55 ओम, और ये 55 है, ये हो गया है। ये पॉइंट A था, यहाँ पॉइंट B आएगा, और इन दोनों के बीच ये रेजिस्टेंस था 15 ओम। अब तो सिंपली है, इन दोनों को आप सीरीज़ में करेंगे, इस रास्ते से आएंगे, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इन दोनों को सीरीज़ में रखना है और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस 15 ओम के साथ पैरेलल में। जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा, वो आंसर मैंने लिख रखा है, आंसर आएगा इसका 10.4 ओम, इतना आंसर बनेगा। सो इसको करिए आप, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और कुछ मिस्टेक हो तो आप अपनी तरफ से आज ठीक कर लेंगे। एक थर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। इसको हम जब करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए रेजिस्टेंस कुल मिला के हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं।
5 नहीं है, सॉरी 6 रेजिस्टेंस हैं। ये 20 ओम, 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, और ये है 30 ओम। पॉइंट ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब इसकी ये प्रॉब्लम है, जहाँ हाथ लगेगा वहीं कुछ ना कुछ लिख देगा। हमारी आदत ऐसी रही है कि कहीं हाथ रखो कुछ भी करो, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है। सो जब ए तो लिखा ही नहीं है, ए और बी इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत आसान है। आप देखिए, ए से बी आप सीधे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रेजिस्टेंस आए, दोनों सीरीज में, दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए। दोनों का इक्विवेलेंट बनेगा 20 ओम। ये ए बन गया और ये बन गया बी। लेकिन अभी और भी बचे हुए हैं, उनकी कितनी वैल्यू है? एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों 20-20 ओम के हैं, और नीचे एक और लगा रखा है, वो भी है, वो है 30 ओम का। आप देखिए फिर से ए और बी के बीच में आपके पास ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं कि ये तीनों 3 रास्ते हैं हमारे पास। तीनों पे जो भी रेजिस्टेंस मिलेंगे वो आपस में पैरेलल में इस रास्ते से जाएंगे। टोटल बनेगा इनका सम, दिस इज इक्वल्स टू 60 ओम। ये 20, ये 30। कहने का मतलब अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस 60 का, एक रेजिस्टेंस 20 और एक रेजिस्टेंस 30। सो ए और बी आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे। पैरेलल में है तीनों, ये आपको दिख रहा है। सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू है 60 प्लस, आप किसी को भी R1, R2, R3 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 की वैल्यू है 20 और R3 की वैल्यू है 30। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो आपके पास आएगा। सो ये भी सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी से हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रास्तों से कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सीरीज़ में है, कौन पैरेलल में। आप ये देखिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, आप कितने रास्तों पर से जा सकते हैं। फिर आप देखिए कि उनमें क्या क्या सीरीज़ में है और कौन कौन पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। एक रेजिस्टेंस ये है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखे हैं। उसके बाद यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और ये है 30 ओम। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। कहता है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये बी हो गया है, ये ए पॉइंट है, इन दोनों के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 10-10 ओम है। बहुत आसान से हैं। आप देखिए ए से चलेंगे बी पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जब तक आएंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही इससे आगे जाएंगे, यहाँ 2 रास्ते हैं। इस पॉइंट से आप इस तरफ भी जा सकते हैं और इस पॉइंट से आप इस तरफ भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों रास्ते आपस में पैरेलल में, तो इन पे जो रेजिस्टेंस आएंगे वो भी आपस में पैरेलल में। इसे सोल्व करते हुए चलते हैं हम स्टार्टिंग से। भाई ये तो एज इट इज रहेगा 10 ओम, इस पे अभी से कोई फ़र्क नहीं आएगा
क्योंकि इसको हम सबसे बाद में सोल्व करेंगे। अब सबसे बाद में सोल्व करने का कारण ये है कि यहाँ पे ये 10 ओम तो इसके साथ भी सीरीज में है, इसके साथ भी सीरीज में है, तो आप किसके साथ लेंगे? पहले आप इन दोनों को सोल्व करिए, इनका इक्विवेलेंट निकालिए, फिर उसके इक्विवेलेंट के साथ आप इसको सोल्व करेंगे। ये हर प्रॉब्लम में ऐसी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जब हर न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो उन सब न्यूमेरिकल्स में ऐसी समस्या आती है कि हम पहले यहाँ से क्यों सोल्व करते हैं, पहले इसको इसके साथ ऐड कर दो तो ये 10 + 20 बनेगा, लेकिन क्या ये 10 इस 20 के साथ सीरीज में नहीं है? तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकालिए और उसके बाद हम इसको इनके साथ सोल्व करेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। इन दोनों का पैरेलल करेंगे तो जो आंसर आएगा इसमें वो हमारे पास आएगा 10, क्योंकि 1/r 1/20 + 1/20 इसे सोल्व करेंगे तो ये 10 ओम ही बनेगा। ये हो गया है हमारे पास। इन तीनों का जब आप सोल्व करेंगे, ये तीनों भी पैरेलल में हैं, आप देख लीजिए। सो इन तीनों का आएगा 10/3 और साथ में ये है 30। इसका मतलब ये तीनों सीरीज में आप इन्हें सिंपली ऐड करते चलिए, आंसर आपके पास आएगा। ये आप कर देंगे। अब इसमें एक दूसरा तरीका आप देखिए कि वो क्या हो सकता है। क्या हम इसको, इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ध्यान रखिए कि ये तीनों सीरीज में हैं और लास्ट में ये सीरीज में ही आएंगे जब दूसरे तरीके से हम करेंगे तब। अरे ये तो गलत मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब की बार हम पोटेंशियल डिफरेंस से चलेंगे। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस से भी हम बता सकते हैं कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। अभी तो हम रस्तों से बता रहे थे, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस से बताएंगे। ये सर्किट था हमारे पास 30 ओम, ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था A। ये 10 ओम, ये है 20 और 20 ओम। क्या मैं इस A और B के बीच में एक पोटेंशियल, एक बैटरी नहीं लगा सकता? और जब हम बैटरी लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ हमने एक बैटरी लगाई और बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो होगा। ये बैटरी हमने यहाँ लगा दी, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। V वोल्ट का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस प्लस और माइनस के बीच, वो V वोल्ट है। सो यहाँ पे आप मान के चलिए कि V वोल्ट जो था पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें V तो पॉजिटिव पे मान लीजिए और 0 नेगेटिव पे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहा। V को आपने इस तरफ भेज दिया, 0 चला गया है इस तरफ। इन कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी। सो यहाँ तक V ही जाएगी और यहाँ तक 0 ही जाएगी। यहाँ आके अब रुक गया है। अब ये V जैसे ही इसमें से पास होगी, कुछ चेंज होगी कि नहीं, और हमने इसका नाम रखा V1। ये बात हो गई है। अब V1 जब इनमें से पास होगी तो यहाँ भी कुछ चेंज होगा कि नहीं? क्यों चेंज होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होती है, पोटेंशियल कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो इस पॉइंट पे V1 और इस पॉइंट पे भी V1, जैसे ही V1 आगे बढ़ेगी और यहाँ पहुँचेगी, कुछ चेंज होगी और हमने उसका नाम दे दिया V2। आप बताइए क्या यहाँ भी V2 नहीं मिलेगा? क्योंकि सेम पोटेंशियल थी, सेम रेजिस्टेंस है, तो चेंज भी सेम मिलेगा। सो V1 से यहाँ बन गई है V2। दोनों पैरेलल में हैं और आप देख लीजिए जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी उतना ही है। यहाँ है V2 माइनस V1, यहाँ भी V2 माइनस V1। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। आपको दिख भी रहा है कि पैरेलल में है।
जैसे ही V2 से चलेंगे यहाँ पे, ये 10-10 ओम के हैं, ये भी 10 ओम। ये V2 फिर चेंज होगी, क्या इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ हमने नाम दे दिया V3 आ गई है। अब आप देखिए, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V3, इनके अक्रॉस है V1 माइनस V2, और इसके अक्रॉस जो था पोटेंशियल डिफरेंस वो V माइनस V1। जिन जिन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग वो सीरीज में, जिनके अक्रॉस पैरेलल में वो हमारे पास रहेंगे, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग वो हमारे पास रहेंगे पैरेलल में। कुछ गलत बता दिया शायद, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा वो पैरेलल में बनेंगे, और जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा वो सीरीज में बनेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, अब आप V से चले हैं और 0 पे पहुँच गए हैं, ये ध्यान रखिए। V से आप V1 पे भी गए थे एक बार, V2 पे भी गए थे, और फिर V3 पे भी, और V3 से 0 पे। V और V1 के बीच में कितने रेजिस्टेंस, एक ही आया 10 ओम। V1 और V2 के बीच में कितने आए, 2 रेजिस्टेंस, और दोनों के बीच इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस था, तो दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में आएगा 10 ओम। V2 से V3 में कितने आए, 3, और तीनों पैरेलल में, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही, और ये बनेगा 10/3। V3 और 0 के बीच में एक ही आया, और उसकी वैल्यू है 30। आप देख लीजिए, इस 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस V2 माइनस V3, और इसके अक्रॉस V3 माइनस 0। इन चारों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, इसका मतलब ये चारों सीरीज में हैं। तो सिंपली फिर आप सम कर दीजिए और इसका आंसर आएगा, और वही आंसर आएगा। आप देख लीजिए, लास्ट में हमने वहाँ भी ऐसे ही ऐड किया था इन चारों को, और यहाँ भी ऐड किया है। सो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अलग अलग तरीके हैं इनको सोल्व करने के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनको हम पोटेंशियल डिफरेंस से सोल्व करेंगे। आप ध्यान रखिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लगाए 15 ओम, ये 15 ओम रेजिस्टेंस है। ये 20 ओम, और यहाँ 10 ओम, और इन दोनों के बीच ये डायगोनली हमने लगाया 30 ओम। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये हमें करना है। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे? A और B के बीच में एक बैटरी लगाइए, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। कहने का मतलब A पे तो V आ गया है, और B पे हमारे पास A पे तो V बन गया है, और B पे चला गया है 0। यहाँ 0, उसको वहीं रहने दो, ये बस यहाँ जाएगी, यहाँ भी 0 आ गई है। अब V से आगे बढ़िए, ये V यहाँ से होते होते यहाँ पे जाते जाते और यहाँ तक V पहुँचेगी, यहाँ चली गई है V, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये V यहाँ से चेंज होगा, बनेगा V1, क्योंकि रेजिस्टेंस में से जाएगा तो ड्रॉप होगा, चेंज हो गया V1।
आप देखिए, आपने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया है। इसके अक्रॉस V माइनस V1, इसके अक्रॉस V1 माइनस 0, इसके अक्रॉस V1 माइनस 0 और इसके अक्रॉस V माइनस 0। अब यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे एक मिस्टेक देखिए, ये V यहाँ से होते हुए यहाँ भी चली जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ V पहुँच गया है। देखिए V से चले, ये V यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ वापस पहुँच गई है। अब आप देखिए, इस 15 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V 0 बनेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। इस 20 ओम के अक्रॉस V माइनस 0 V बनेगा, इस 30 ओम के अक्रॉस V माइनस 0 V बनेगा और इस 10 ओम के अक्रॉस V माइनस 0 V बनेगा। सो कहने का मतलब, इस 15 ओम के अक्रॉस, इस 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0, इसका मतलब ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। अगर ये 0 तो करंट भी बनेगा 0, तो करंट हमारे पास आ गया है 0। सो इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसको आप हटा देंगे, ये यहाँ से हटेगा, और जब आप यहाँ से इसको हटाओगे, सो यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। सो अब आप देखिए, जब हमने इसको यहाँ से हटा दिया, तो अब जो कंडीशन आ गई है वो देखिए, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक अब जो रेजिस्टेंस बच गए हैं उनका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप देखिए, चले आप V से थे, पहुँचे आप 0 से। V और 0 के बीच में और कोई भी पोटेंशियल नहीं है हमारे पास, तो V और 0 के बीच में ये सब रेजिस्टेंस लाई करेंगे। V और 0 के बीच में 20 ओम भी है, V और 0 के बीच में ये 30 ओम भी है, और इसी V और 0 के बीच में ये 10 ओम भी है। आप देखिए, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आया है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में हैं, तीनों पैरेलल में हैं, और तीनों पैरेलल में हैं, तो आप इनका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास आएगा। इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये भी एक अच्छा तरीका है, और इसमें आप जब ये प्रॉब्लम हो कि हमें रास्तों से ना पता चले कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में, तो आप ये यूज़ करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस से आप बता पाएंगे कि कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में। आप उसे वैसे सोल्व करके देखिएगा, आंसर अलग आएगा। जब आप रास्तों से पता करेंगे तो आंसर अलग आएगा। और अगर सेम भी आ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। नंबर 6 है, उसमें रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखे हैं, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये भी 20 ओम, इन दोनों के बीच 30 ओम, और यहाँ पे ऐसे कहता है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पे आप रास्ते की बजाय एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिए, एक बैटरी लगाइए जो आपको V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी, और इस बैटरी ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया
इसका मतलब पॉजिटिव पे आप V वोल्ट मानिए, नेगेटिव टर्मिनल पे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुल मिला के V ही रहा। V को आपने इस तरफ भेज दिया और 0 आ गया है इस तरफ। यहाँ इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो 0 यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ गया है 0। अब आप देखिए कि यहाँ पे V जैसे ही इस 10 ओम में से जाएगा कुछ चेंज होगा और वो बन गया V1। हमारे पास कुल मिला के 4 रेजिस्टेंस, चारों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया। इस 30 ओम के अक्रॉस V0 मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस, 10 ओम के अक्रॉस V माइनस V1, 20 ओम के अक्रॉस V1 माइनस 0 और 20 इस ओम के अक्रॉस भी V1 माइनस 0। सो कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के अक्रॉस, इस 20 ओम और इस 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में रहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम रहता है तो रेजिस्टेंस वहाँ पैरेलल में मिलेंगे। चलिए आप ये देख लीजिए, हम V से चले थे और 0 पे पहुँचे हैं। इस V और 0 के बीच में हमने एक और पोटेंशियल ली जिसकी वैल्यू V1। V और V1 के बीच में है 10 ओम। और इस V1 और 0 के बीच में है रेजिस्टेंस 2, एक तो ये 20 ओम और एक ये 20 ओम। सो ये 20 ओम, ये भी 20 ओम, और लास्ट में एक और बच गया है जिसकी वैल्यू है 30 ओम। ये 30 ओम यहाँ लगेगा V से लेकर 0 तक। अब ये बन गया है। अब आप देख लीजिए ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो आएगा 20 + 20 नहीं आएगा, ये 1/20 + 1/20, इसका बनेगा 10 ओम और ये बनेगा 10, ये भी 10 था। साथ में इन दोनों के साथ में ये 30 ओम भी था। इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए, ये बनेगा 30 ओम। अब आप देख लीजिए ये 10 + 10 20 और 20 और 30 आपस में पैरेलल में, पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आएगा 30 × 20 अपॉन 30 + 20, इट मीन्स 600/50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 60/5 ओम। दिस इज़ द आंसर। इतना आंसर आपके पास आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास था। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सो ये इंटरेस्टिंग भी है और ऐसा हमने कैपेसिटर के केस में भी कराया था। सो आप वो अगर आपने सीख लिया था तो ये आप कर पाएंगे। और ऐसा ही आपने कैपेसिटर के केस में भी किया है। ऐसे न्यूमेरिकल आते भी हैं पेपर में। सो आप देखिए ये किस तरह से सोल्व होगा। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, ये पॉइंट A बनेगा, ये पॉइंट B बनेगा। कहता है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब आप इसको सिंपली वैसे नहीं कर सकते हैं कि आप बता पाएंगे कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में। आप रस्तों से भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में। यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ आप पोटेंशियल डिफरेंस को देखकर ही बता पाएंगे कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में। तो जल्दी से करते हैं और बहुत आसान है। यहाँ पे हमने ये V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, हम पीछे भी कर चुके हैं। V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, इसका मतलब V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V पहुँचेगी और यहाँ पहुँच जाएगी 0। अब ये V यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ भी तो पहुँचेगी और 0 यहाँ से फ्लो होते यहाँ पहुँच जाएगी।
आप देखिए आपने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। इस 10 ओम के अक्रॉस भी, 20 ओम के अक्रॉस भी, 30 ओम के अक्रॉस भी, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस V - 0, V - 0, V - 0, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स ऑल दीज आर पैरेलल। ये तीनों पैरेलल में हैं, और अगर पैरेलल में हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे इनको? ये 10 ओम, ये 20 ओम और ये 30 ओम, तीनों पैरेलल में हैं। सो बहुत आसान सा हो गया है, तीनों का सोल्व करिए। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। सोल्व कर लीजिए इसको एलसीएम लेकर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये आपको खुद करना है। ये 6 ओम, ये 4 ओम और ये हमारे पास 10 ओम। साथ में यहाँ लगा रखा है 8 ओम, ये है हमारे पास 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम। बस यही है, और नहीं अभी से रह गए हैं। ये 8 ओम और ये 6 ओम। ये हमारे पास दे रखा है। इसमें आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको करना है। सो इसे आप खुद सोल्व करेंगे। और ये आज के हमारा लेक्चर था, इसमें जो हमने रेजिस्टेंस पे कुछ प्रॉब्लम्स कराई हैं। सो इनको करिए अच्छे से, और कुछ मिस्टेक हो गई हो बीच में तो उन्हें आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो बहुत सी बातों का यहाँ ध्यान रखना होता है। कभी पेन लेना होता है, कभी इरेजर लेना होता है, लेना कुछ है ले कुछ और लेते हैं। सो इसको आप अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।